नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार में जो चिकित्सीय व्यवस्था है और जो उपलब्धि है उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि हजारों मरीजों को फ़ायदा पहुंच सके। आज हम गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। हम बता दें हमारे साथ डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष प्रसाद हैं, जिन्होंने डायबिटीज़ पर काफ़ी शोध किया है और शोध का असर हजारों मरीजों पर भी दिखने लगा है। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मनोज जी। तो हम बता दें आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और खासकर इससे हजारों मरीजों को फ़ायदा पहुंचने वाला है। हमारा यह वीडियो लगातार देखिए कई एपिसोड हमने चलाए हैं, लेकिन आज का एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बच्चा और जच्चा दोनों के जान पर खतरा होता है। आज जो मुद्दा है वो है कि गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था से पहले अगर जिस महिला को डायबिटीज़ है तो उसका उपचार प्रारंभ से कैसे होना चाहिए और उसका क्या खतरा है, उसकी जांच कैसे होनी चाहिए। ये गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था से पहले डॉक्टर साहब, ये जो महिला मरीजों में डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है वो क्या है आखिर और कैसे प्रारंभ होती है उसका? मनोज जी, बहुत अहम मुद्दा लेके आप आए हैं। चूँकि डायबिटीज़ अभी के समय में हमारे विश्व में ही नहीं, हमारे भारत पे ये दिन दुगनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें ख्याल रखना है कि जो गर्भावस्था की औरतें हैं, जो अभी प्रेग्नेंट हुई हैं या होने वाली हैं, ऐसे में हमें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप एक भविष्य आने जा रहा है आपके धरती पे। तो डायबिटीज़ ऐसे में जो आजकल नई पीढ़ी में आया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसे हम बोलते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं का चीनी बढ़ जाता है उसे हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अब ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, उसका रेंज क्या है। तो अगर हम कहें कि इसी तरह अगर आप सोचें कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के और भी प्रकार हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कई सारी गोलियां भी दे सकते हैं। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिन महिलाओं को पेट में अभी गर्भावस्था स्थिति में हैं और उन्हें अगर शुगर होता है तो उसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही उसका ट्रीटमेंट माना गया है। हालांकि अभी नए शोध के अनुसार एक दवा जो थी, जो सबसे पुरानी दवा जिसे हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, मेटफॉर्मिन, उसे भी रेकमेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी हम इंडिया में वो गाइडलाइंस अभी नहीं आई है, यूएस में यूज़ हो रहा है। अच्छा, एक सवाल, जैसी महिला को किस तरह पता लगता है कि जो हमें डायबिटीज़ है संभावना, जिसे वो पहले नहीं था लेकिन गर्भावस्था के दौरान अचानक डायबिटीज़ हो गया जिसका बुरा असर पड़ सकता है, तो कैसे जांच होना चाहिए, कौन सी जांच होगी इसमें? मनोज जी, ऐसा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर हम डायग्नोज करें तो उसका एक पीरियड है 24 से 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी पेट में बच्चा तकरीबन 6 महीने का है तो ही अगर शुगर बढ़ता है तो हम उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। लेकिन अब इसमें भी नियम बदल गए हैं। बहुत ऐसे औरतें हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, जिनके पिताजी या माताजी या उनके घर में किन्हीं बड़े को अगर शुगर है, तो वैसी औरतों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, यानी अपने फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में ही शुगर की जांच करानी चाहिए। वैसी औरतें जो ओबेज़ हैं, जो शॉर्ट हाइटेड हैं, जिनमें अनवांटेड सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें शुगर की जाँच ज़रूर करानी चाहिए। अब अंतर, अच्छा, एक जी 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 हाँ, अब अंतर है कि टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या ऐसा रेंज होना चाहिए जिसे हम पता करें कि इसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या गर्भावस्था के दौरान होने वाली चीनी है। तो नॉर्मली जो डायबिटिक इंडिविजुअल हैं उनकी शुगर फास्टिंग में 100 के नीचे होनी चाहिए, लेकिन गर्भावस्था वाली महिलाओं को फास्टिंग शुगर इट शुड बी बिलो 90 के नीचे होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 होना चाहिए। अगर इससे बढ़ के आता है तो इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ की श्रेणी में रख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह था, देखा जाता है कि आजकल ज़्यादातर महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ये डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के समय में होता है,
तो क्या इसका उपचार गर्भावस्था के दौरान होना चाहिए या जब उसका प्रसव हो जाता है उसके बाद उसका इलाज होना चाहिए, या इस दौरान इलाज से कोई खतरा तो नहीं होता है बच्चे को? जी ये बड़ा सवाल जी, है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही शुगर का पता चले, मैं सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के विषय में ही नहीं बोलूँगा, जैसे ही चीनी का पता चले, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ की नहीं, इलाज वहीं से शुरू होनी चाहिए। और गर्भावस्था में हम चिकित्सकों के लिए चैलेंज ज़्यादा है, इलाज वहीं से शुरू होनी चाहिए और जितनी जल्दी कंट्रोल हो उतना अच्छा है, क्योंकि वक्त सिर्फ 9 महीने का होता है। अगर पूरे प्रसव की समय को देखें तो सिर्फ 9 महीने का है। अगर हम इसे अनकंट्रोल करके रखेंगे, सही समय पे इलाज नहीं होगा तो बहुत सारी खतरे हो सकती हैं। जैसे स्टिल बर्थ है, बच्चे का पेट में ही मृत्यु हो जाना। अगर सब कुछ ठीक भी है तो जिसे हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, बीपी भी बढ़ेगा और चमकी ऐसा आने का संभावना है। इन सब के बावजूद अगर बच्चा हो भी जाता है तो लार्ज फॉर डेट, यानी उसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा भी ये है कि जो मेंटल कंडीशन है, जो मेंटल स्टेटस है, अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, जीडीएम वाले पेशेंट्स में ऐसे बच्चों को देखा गया कि 5 या 6 साल पे जो मेंटल लेवल है वो औसतन जो बच्चे हैं उनसे कम पाया गया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त आपको शुगर का पता चले, खासकर प्रसव वाली महिलाओं को, उस समय से ही इलाज शुरू हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम तमाम दर्शकों को बता दें कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था से पहले अगर किसी मरीज़ को, महिला मरीज़ को अगर डायबिटीज़ की संभावना है या जांच में आता है तो उसे तुरंत अलर्ट होने की आवश्यकता है। और सिर्फ याद रखें, विशेषज्ञ जो डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं उनसे ही जांच और इलाज करवाएं, क्योंकि आप सीधा मेडिसिन से अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा। एक सवाल ये है कि जब उसका प्रसव होता है, प्रसव के दौरान ऐसे मरीजों को या ऐसे नर्सिंग होम को या हॉस्पिटल को किस तरह की जो तत्परता होनी चाहिए, किस तरह का उसमें जागरूकता होना चाहिए इलाज के दौरान, ताकि थोड़ा सा भी लापरवाही ना हो? ये एक है कि ये माना गया है, हमारे अमेरिका में ये करते हैं कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट्स हैं उन्हें नॉर्मल प्रसव कराने की कोशिश नहीं करते हैं। ये माना गया है कि उन्हें प्लान करके बच्चे को, जब उनका समय पूरा हो जाए तो प्लान करके सीजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा माना गया। वो इसलिए माना गया, हम लोग पहले भारत में भी ऐसा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये गाइडलाइन नहीं है। वो इसलिए था कि जब भी अगर पेशेंट कंट्रोल्ड है उनका शुगर, हम लोग प्लान करते हैं कि एक रात पहले उनको अंतिम इंसुलिन देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उनका सीजेरियन सेक्शन करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड में ना पड़े। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हम लोग नॉर्मल भी होता है, यहाँ पे नॉर्मल भी कराना चाहिए। अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है तो, जैसे एल्बुमिन यूरिन में आता है, प्री एक्लेम्सिया के स्टेट में आ जाते हैं, या बच्चे अगर वज़न बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये सारी कंडीशन है। लेकिन एबव ऑल टारगेट ये है कि शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप किसी तरह बच्चे को निकाल भी दें बाहर तो उस बच्चे का भविष्य, जो आपके भारत का भी भविष्य है, वो अभी तुरंत नहीं पता चलता। वो 5 या 6 साल के बाद पता चलेगा, जब उसकी मेंटल लेवल थोड़ा औसतन बच्चों से कम पाई गई है। तो हम तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आपके परिवार में या फिर आपके आसपास क्षेत्र में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको कहिए कि उस समय उसका जो जांच है वो अवश्य करवा ले, क्योंकि उससे बच्चों में अगर तुरंत नहीं तो बाद में भी खतरा बढ़ सकता है, बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, उससे कई तरह की समस्या भी हो सकती है। अब एक अंतिम प्रश्न ये है कि बच्चे के जन्म के बाद इसका क्या असर होगा, क्या इसका असर हो सकता है, और क्या उसको सुरक्षा चाहिए कि उसको कंटिन्यू दवा चलाना चाहिए बच्चे के जन्म के बाद, या जो प्रसव वाली महिला है उसके लिए, और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उनको? बहुत अच्छी बात है मनोज जी, ये सवाल का जवाब सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर कोई पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डायग्नोज्ड है तो एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि बच्चा जैसे डिलीवर होगा वैसे उस माता का शुगर चला जाएगा, क्योंकि शुगर का कारण मेटाबॉलिक उस वक्त नहीं होता, इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की वजह से ही होता है। तो सबसे अहम है कि जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई उसके बाद से उसके सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि जीडीएम पे हैं, उन्हें 6 वीक के बाद, प्रसव होने के 6 वीक के बाद, चूँकि हमारा यूट्रस इन्वॉल्यूटरी स्टेट में होता है, तो 6 वीक के बाद वो नॉर्मल होता है। उस समय एक ओजीटीटी हम लोग करा के कंफर्म करते हैं कि इन्हें शुगर अभी है या नहीं।
रही बात भविष्य की, तो जो पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ के हैं, अब उनकी दवा बंद हो चुकी है प्रसव के बाद, उन्हें साल में एक बार ज़रूर अपने शुगर की जांच करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट ज़्यादा संभावना होती है कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो जाए। जी, क्या इसका लॉन्ग टर्म दवा खाना पड़ सकता है वैसे महिलाओं को, या फिर उसका शॉर्ट टर्म में कर करके वो उससे हो जी सकता है? बिल्कुल नहीं दवा खाना है। मैं आपको बताया कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस्ड है, तो जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, जैसे ही प्रसव की सारी विधियां खत्म होंगी, वैसे ही उनका शुगर चला जाएगा। चला जाएगा ये वर्ड बोलना बहुत उचित नहीं है, लेकिन वैसे पेशेंट हाँ, अगर होता है तो, अगर ऐसा हो रहा था कंटिन्यू होता है तो 99.9% में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उनके प्रसव के बाद उन्हें कोई दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संभावना बनी रहती है कि ऐसे पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो जाएं, तो साल में एक बार ज़रूर अपना जांच करा के देखते रहें। अच्छा, एक अंतिम सवाल, लेकिन पहले सवाल ये होना चाहिए था, जेस्टेशनल जो मरीज हैं इससे एक क्या हम करें ताकि ऐसी संभावना ना आए गर्भावस्था के दौरान मरीज को डायबिटीज़ ना हो? इससे पहले, एक साल पहले किस तरह का उसको ये करना चाहिए, उसको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए ताकि इस तरह की संभावना ना आए? प्रिकॉशन के नाम पे अगर मैं बताऊं तो जिस तरह हम लोग मधुमेह से बचने के लिए करते हैं, उसी तरह टाइप 2 जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी करना है। हमारे खान पान पे जो है उसे एक विशेष जगह दे के उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। आधे घंटे 40 मिनट जो भी 25 साल 30 साल के ऊपर की महिलाएं हैं या मर्द भी हैं, उन्हें ज़रूर व्यायाम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो संभावनाएं कम कर सकती हैं। लेकिन अगर आनुवांशिक है, जैसे किसी के माता पिता को भी अगर रहा है, तो वैसी औरतों को संभावनाएं ज़्यादा होती हैं कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। ऐसी कोई दवाइयाँ हैं नहीं कि जिसे खाने से इसकी संभावना कम हो जाए। बस आपके खान पान, आपके रहन सहन, उसी के ऊपर ये सारी बातें अभी के वक्त में निर्भर करती हैं। तो चलिए हम बता दें, आज उन तमाम गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जानकारी लेकर डॉक्टर मनीष प्रसाद, जो कि डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं, वो लाए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ सवाल और है, जो प्राय कहा जाता है कि ऑपरेशन, डायबिटीज़ अगर किसी मरीज को है तो उसको ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी क्षेत्र के मरीज को हो। तो क्या ऐसा संभव है कि डायबिटीज़ जब तक कम ना हो तब तक मरीज को ऑपरेशन ना हो या प्रसव ना हो? ऐसा नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है तो उसे तो पेशेंट का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ तो 1 मिनट में कंट्रोल होना नहीं है या 1 दिन में होना नहीं है। अगर 5 दिन लग जाएंगे, पेशेंट बचेगा ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये है, अगर आप इलेक्टिव सर्जरी करते हैं, प्लान सर्जरी करते हैं, अगर आपको करना है, तो बेहद ये अच्छा तरीका है कि आपको शुगर कंट्रोल करके ही करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि उनका घाव ठीक से भरे नहीं, और भी दूसरी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो धन्यवाद। हम तमाम दर्शकों को बताते हैं, हमारे हेल्थ कैप्सूल में आज हम उन तमाम गर्भवती महिला या जिसके परिवार में कोई गर्भवती महिला हो या जानने पहचाने आसपास की महिला हो, उनको ये जानना आवश्यक है कि अगर गर्भावस्था के दौरान अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो इसका बुरा असर पड़ सकता है आपके बच्चे पर, बच्चे के भविष्य पर या आप पर। इन्होंने ये भी कहा कि खासकर जब प्रसव हो जाता है उसके बाद जो गर्भवती महिला है उसका डायबिटीज़ दूर हो सकता है। जाँच आवश्यक है, जाँच कराएँ और जांच के बाद निश्चित तौर पर जो ड्यूरेशन है उस पर दवा खाएं। और इसके साथ ही बता दें कि जो डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं उससे आपकी सलाह लेना काफ़ी आवश्यक है। ये अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर से ले सकते हैं, लेकिन आप जब भी अगर आपको डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ से संबंधित लेने के लिए आप इलाज के लिए डॉक्टर मनीष प्रसाद जो डायबिटीज़ विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करें, ताकि आपको समय पर इलाज हो सके और आपका बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित हो सके, क्योंकि समाज में आपकी भी जिम्मेवारी है जागरूक करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद मिथिला मंच के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।